बदलाव और लोकतंत्र दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ बदलाव होगा वहाँ लोकतंत्र अपने आप आ जाएगा। लोकतांत्रिक पार्टी वो होती है जहाँ हर जाति को, हर क्षेत्र के लोगों को, हर धार्मिक समुदाय को अवसर की समानता हो। तो जिनके दलों में नहीं है, क्या वो संविधान की इज्जत कर रहे हैं? आज सपा हो, बसपा हो या जितने ऐसे परिवारवादी जातिवादी दल हैं, वो क्या किस मुंह से संविधान की बात कर रहे हैं, किस ढंग से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? वो ऐसे बहादुर लोग हमारे साथ लगे हुए हैं, ऐसे जो विजनरी लोग हैं, जिनको भविष्य की चिंता है, जिनको देश की चिंता है, जिनको राष्ट्र की चिंता है, जिनको संविधान की चिंता है, जिनको लोकतंत्र की चिंता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। मैं हूं इस समय लखनऊ में सम्यक पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई और प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में सबको जिम्मेदारी दी गई है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं तपेंद्र प्रताप सर सम्यक पार्टी के संस्थापक हैं, पूर्व में IAS, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रह चुके हैं। अब सर से बात करेंगे, सबको जिम्मेदारी दी गई है पार्टी को, जो पार्टी का संगठन है उसको लेकर हम बात करेंगे। सर आपको बहुत स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। देखिए, आज सम्यक पार्टी की बैठक हुई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी थे और तमाम और प्रांतों से लोग आए। देखिए, सम्यक पार्टी का जो एक संकल्प है कि हम इस लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक लोकतांत्रिक राजनीति खड़ी करेंगे, क्योंकि अभी तक सही अर्थों में इस देश में कोई भी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। लोकतांत्रिक पार्टी वो होती है जहाँ हर जाति को, हर क्षेत्र के लोगों को, हर धार्मिक समुदाय को अवसर की समानता हो। तो अगर आप समीक्षा करें तो क्या हमारे देश में आज तक कोई ऐसी पार्टी है जिसमें हर समाज को, हर क्षेत्र को, हर व्यक्ति को, हर धार्मिक संप्रदाय को अवसर की समानता है? हर व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? हर व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है क्या? तो ये जब तक लोकतंत्र में बदलाव नहीं होगा, बदलाव और लोकतंत्र दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ बदलाव होगा वहाँ लोकतंत्र अपने आप आ जाएगा, और अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो लोकतंत्र नहीं होगा। तो अवसर की समानता राजनीति में है। भारत की प्रस्तावना में ही 3 न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय का यही अर्थ हुआ, न्याय सभी को राजनीतिक अवसर प्रदान करे, और ये राजनीतिक अवसर तभी प्रदान होगा जब संविधान में प्राविधान, जैसे अमेरिका में प्राविधान कर दिया कि 2 बार आप प्रेसिडेंट का चुनाव अगर जीत गए तो तीसरी बार चुनाव ही नहीं लड़ सकते। तो आज पूरे देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें सभी के लिए अवसर की समानता हो। कुछ एक दल हैं जिसमें ये नियम बना दिया गया कि 2 कार्यकाल के बाद तीसरी बार उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष वही या प्रदेश पद नहीं चुना जाएगा। लेकिन वहाँ भी चंद लोगों के लिए ही, चंद समुदाय के लिए, यानी हाई कास्ट हिंदूज के लिए, मनुवादियों के लिए, सवर्णों के लिए, जो भी कह दीजिए, उन्हीं के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद आज तक आरक्षित रहा। और सिर्फ एक बंगारू लक्ष्मण को अपवाद छोड़ दिया जाए तो कोई बैकवर्ड, दलित या अल्पसंख्यक समाज का भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ। तो हम लोग, ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक संविधान है, बड़ी बड़ी बातें हो रही, संविधान खतरे में। भाई, संविधान का फाउंडेशन ही लोकतंत्र है, तो अगर लोकतंत्र खतरे में है तब संविधान खतरे में है ना। तो जिनके दलों में नहीं है, क्या वो संविधान की इज्जत कर रहे हैं? आज सपा हो, बसपा हो या जितने ऐसे परिवारवादी जातिवादी दल हैं, वो क्या किस मुंह से संविधान की बात कर रहे हैं, किस ढंग से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, किस मुंह से PDA की बात कर रहे हैं, किस मुंह से दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, जब उनके दल में खुद लोकतंत्र नहीं है। और जहाँ लोकतंत्र नहीं वहाँ संविधान की इज्जत नहीं है। संविधान और लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र संवैधानिक, हमारी जो संविधान है उसका आधारभूत है, और लोकतंत्र और व्याख्या की गई है कि भाई अवसर को, सबको अवसर की समानता होनी चाहिए। तो लोकतंत्र में अवसर की समानता उनके यहाँ नहीं है। तो हम लोग एक नई शुरुआत किए हैं
ये रास्ता थोड़ा कठिन है, क्योंकि हर समाज में, हर जाति में जो भी थोड़ा संपन्न लोग हैं, थोड़ा चटक लोग हैं, वो तत्काल लाभ के एजेंडे में लगे हुए हैं। उनको तुरंत जिला पंचायत का सदस्य, बीडीसी का सदस्य या प्रधान या प्रमुख या जिला पंचायत का अध्यक्ष या एमपी एमएलए बनना है। ऐसे हर जात बिरादरी में उत्तर प्रदेश में भी 20-25 परिवार, कुछ जातियों में और भी कम परिवार हो सकते हैं, पैदा हो गए हैं। तो ऐसे वातावरण में पार्टी का काम थोड़ा कठिन है, क्योंकि 2000 पार्टियां बन गई। उन 2000 पार्टियों के बीच एक स्वस्थ राजनीति, एक लोकतांत्रिक राजनीति, एक संवैधानिक राजनीति, संवैधानिक राजनीति यही है ना कि लोकतांत्रिक पार्टी होनी चाहिए। तो ऐसी पार्टी को आज स्थापित करने का काम कठिन है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को जिनको चिंता है वो ऐसे बहादुर लोग हमारे साथ लगे हुए हैं। ऐसे जो विजनरी लोग हैं, जिनको भविष्य की चिंता है, जिनको देश की चिंता है, जिनको राष्ट्र की चिंता है, जिनको संविधान की चिंता है, जिनको लोकतंत्र की चिंता है, और जिनको चिंता है कि हमारे महापुरुषों ने जिन मूल्यों के लिए संघर्ष किया कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता मिले, प्रत्येक आदमी मुख्यमंत्री हो, प्रत्येक आदमी प्रधानमंत्री हो, एक परिवार एक जाति का आदमी क्यों हो भाई? इस देश में हर व्यक्ति की एक जाति है। अगर एक ही जाति का व्यक्ति आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, फिर उसका लड़का रहेगा, तो एक जाति की तो पार्टी हो गई ना। आप 1 करोड़ तर्क दीजिए तो कोई तर्क किसी के गले उतरेगा। अब इसीलिए अन्य जातियों की तमाम पार्टियां बनती जा रही हैं, और जाति में भी कई पार्टियां बनती जा रही हैं। तो आगे इस ढंग से सम्यक पार्टी अगर सम्यक रूप से स्थापित हो गई, रास्ता हम लोगों का कठिन है, लेकिन अगर स्थापित हो गई तो ये जो कुकुरमुत्ते की भांति तमाम पार्टियां हैं, ये स्वतः समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इनका न विस्तृत स्वरूप है, न लोकतांत्रिक स्वरूप है, न कभी ये राष्ट्रीय स्तर की हो सकती हैं, न कभी ये केंद्र की राजनीति तक पहुंच सकती है। इसलिए ये कठिन काम चुना गया है। आज संगठन का काम सौंपा गया, और तेज़ी से हम लोग संगठन का विस्तार करेंगे, जिससे कि आगामी 2027 के चुनाव में अधिक से अधिक विधानसभाओं में पार्टी की उपस्थिति दर्ज हो सके। अभी जैसे अभी संगठन की आपने बात की, संगठन में अभी बात हो रही थी आपकी मीटिंग में कि दक्षिण भारत के लगभग 11-12 राज्यों में पार्टी का विस्तार हो रहा है, वहाँ तेज़ी से काम चल रहा है, और फ्यूचर में भी वहाँ काम हो रहा है। तो क्या कहेंगे संगठन के बारे में दक्षिण भारत? ये देखिए, हमारे लगभग कुल मिलाकर के ये 22 राज्य हैं, जिसमें कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं, और प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम बना रहे हैं। अब जब प्रदेश की टीम बन जाएगी, धीरे धीरे जिलों में टीम बनेगी। तो हम लोगों को प्रसन्नता ये है कि जो हम लोग बात ले जा रहे हैं, अगर एक प्रदेश में 100 आदमी भी समझ गए तो हमारा काम हो गया। हाँ, ये शुरुआत उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में पार्टी का विस्तार हुआ, दिल्ली में हुआ, हरियाणा में हुआ, अब धीरे धीरे 22 प्रांतों में हम लोग पहुंच रहे हैं। और अभी मार्च में बंगलौर में दक्षिण भारत के सारे लोग मिलकर के एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि दर्द अनंत है, लेकिन अनंत दर्द का गाना गाने से तो दर्द नहीं दूर होगा ना, दर्द का तो इलाज करना पड़ेगा। और जो राजनीति संकट पैदा कर रही है, जो राजनीति कष्ट पैदा कर रही है, जो राजनीति भारत के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में गंदगी पैदा कर रही है, उसके दूर करने का काम, उसके समाधान करने का काम, उसके इलाज का काम भी राजनीति ही करेगी। इसलिए हम लोग एक स्वस्थ लोकतांत्रिक राजनीति खड़ा कर रहे हैं इस पूरे देश में। तो आपने सुना हमारे साथ थे तपेंद्र प्रसाद सर। तपेंद्र प्रसाद सर संस्थापक हैं सम्यक पार्टी के, और तपेंद्र प्रसाद सर ने कहा स्वस्थ राजनीति के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक लोकतांत्रिक संगठन, लोकतांत्रिक पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। और 22 राज्यों में संगठन है पार्टी का, और
दक्षिण भारत में कर्नाटक में मार्च में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जहां पार्टी के और सब लोग परेशान हैं, सब लोग दर्द में हैं, लेकिन समाधान एक ही है कि लोकतांत्रिक संगठन, लोकतांत्रिक पार्टी। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर? आप राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।